अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कि मैथमेटिक्स को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। बहुत आसान है स्टूडेंट्स। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूंगा, यू नेवर बिलीव ऑन इट। मैं बहुत ही अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा मैथमेटिक्स में, लेकिन यह है कि मेरे जो पास के एक्सपीरियंसेस थे उसके अंदर मेरी जो लर्निंग स्टेज था उसमें मुझे मैथ्स में बहुत डिफिकल्टी होती थी। तो मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त एक टीचर मिले, और प्लस मैंने उनकी टीचिंग को फॉलो किया और कंटिन्यू प्रैक्टिस करता रहा। जो वो सिखाते रहे, जो वो बताते रहे, उनके वर्ड्स, उनकी स्टेटमेंट्स, उनके रूल्स, उनका स्टाइल, हर चीज़ करता रहा। डे नाइट डे नाइट प्रैक्टिस। एंड उस प्रैक्टिस ने और मेरी कंसिस्टेंसी ने आपके सामने मुझे मैथमेटिक्स लाके खड़ा करके बना दिया। तो स्टूडेंट्स, याद रखें कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैथमेटिक्स लोग समझते हैं बहुत मुश्किल है, ये बहुत इजी है अगर आप इसको समझने की कोशिश करें। फ्रेश माइंड, नीट एंड क्लीन पेपर, टाइम स्पेंड, ये कुछ चीज़ें हैं, टिप्स, और आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा जब आप इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है? तो इस मिशन को कंटिन्यू रखें उस वक्त तक जब तक आप अपने आप को उस लेवल पे ना देखें कि जिस लेवल पे आप कह सकेंगे यस आई हैव डन एंड लर्न अ लॉट। लेकिन आपकी जो लर्निंग जर्नी है वो कभी खत्म नहीं होगी। क्रेडल टू डेथ कहते हैं ना। तो इसलिए आप स्टूडेंट तो एक पर्टिकुलर ईयर तक, कुछ ईयर्स तक होंगे, लेकिन लर्नर तो सारी जिंदगी रहेंगे। एक एडल्ट भी लर्नर हो सकता है और एक बेबी भी। चले जी, हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। आज जो हमारा टॉपिक है ये कंटिन्यूशन है हमारे प्रीवियस टॉपिक से लिंक करते हुए, और इंटीजर्स इसका नाम है। एक्सरसाइज 2C, न्यू सिलेबस डी, मैथमेटिक्स बुक 1, क्वेश्चन नंबर 9 को आज हम डील कर रहे हैं। बुक आपके सामने है। और आज के टारगेट में हमने क्या किया है? टू अप्लाई साइन रूल्स ऑन द गिवन इंटीजर्स, टू सॉल्व इंटीजर्स ऑफ मिक्स ऑपरेशन बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ BODMAS और PEMDAS। कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? इंटीजर, टेम्परेचर, मनी, डेप्थ एंड हाइट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पोर्ट्स में भी यूज होता है। गेट रेडी। तो सबसे पहले हम पार्ट बी को डिस्कस करते हैं। तो कीप योर स्टेशनरी एंड योर नोट पैड इन फ्रंट ऑफ यू। तो पहले आप कॉपी कर लें। फर्स्ट स्टेप इज टू री राइट योर क्वेश्चन एज इट इज विदाउट एनी चेंज। ठीक है? नीटली नाइसली लिखें ताकि आपको चेक करना आसान हो, या एक डॉट लगा देते हैं सॉल्यूशन के बाद। ठीक है? दिस फर्स्ट स्टेप, बुलेट मीन फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, अकॉर्डिंग टू BODMAS व्हाट दे आर डूइंग, हम क्या करते हैं? पेयरिंग कर लेते हैं। ये पेयरिंग कर देते हैं और इसकी पेयरिंग कर देते हैं। ठीक है? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन सेम फैमिली है तो वी कैन डू इट टुगेदर। साइन देख लीजिए पहले आप। इसका इसका ओरिजिनल साइन पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है। सो सेम साइन मींस एडिशन साइन, एंड डू मल्टीप्लीकेशन नॉर्मली। सो 4 टाइम्स 40 होता है। अब यहां पे देख ले, ये साइन इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम साइन मींस पुट एडिशन साइन, एंड दे आर मल्टीप्लाइंग। 13 5 टाइम्स कितना होता है? 65। मेंटल मैथ्स विल हेल्प यू। अच्छा जी, अब देख सकते हैं आप, सेम साइन मींस डू एडिशन, है ना, मेंटली, एंड पुट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इन द एंड। 60 प्लस 40 100 होता है, और 5 ऐड कर दीजिए तो इट बिकम्स 105। दिस इज आर पार्ट बी, इज कंप्लीटली सॉल्व ऑन योर स्क्रीन। ठीक है स्टूडेंट? नाउ वी हैव टू डिस्कस पार्ट डी। अब पार्ट डी में क्या हो रहा है? आप इसको कॉपी कर लीजिए। 160 डिवाइडेड बाय -40, ब्रैकेट क्लोज, -20 डिवाइडेड बाय -5। फर्स्ट स्टेप इज टू रीराइट। सेकेंड स्टेप, अब इसमें क्या करेंगे आप? सेकेंड स्टेप में अकॉर्डिंग टू BODMAS यू हैव टू सी विच ऑपरेशन वी हैव टू डू फर्स्ट। अब हम एक इसमें काम करते हैं, वी कैन मेक बार्स, यानी ये हम इस तरह डील कर सकते हैं और इस तरह पेयर कर लेते हैं। अब दे आर डिवाइडिंग, तो मैं लिख सकता हूं 160 डिवाइड मीन्स अपॉन -40, और ये भी डिवाइड हो रहे हैं। तो मैं थोड़ा डिस्टेंस या स्पेस देके -20 डिवाइडेड बाय -5 कर देता हूं। अब ये दे आर डिवाइडिंग, इसका साइन नहीं है तो आप लगा दीजिए। ठीक है? इसका साइन ओरिजिनल आप ये से ले लें या ले लें, एक ही बात है। दे आर डिवाइडिंग, यू कैन सी 0 कैन कट बाय 0,
तो ये इट्स गॉन। 16 डिवाइड बाय 4, पहले साइन क्या आएगा यहाँ पे, डिफरेंट साइन मींस पुट सब्ट्रैक्शन साइन, 4 टाइम्स 16। ठीक है, अब ये देखें सेम साइन मींस पुट एडिशन साइन एंड डिवाइड इट नॉर्मली। 20 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आया 4, -4 + 4 कितना होता है 0 इज योर आंसर। दिस इज पार्ट डी। स्लो स्लो अगर करेंगे तो आपके लिए रीचेक करना बहुत ईजी है, जम्मल मत कीजिएगा अपने काम को। लेट्स टॉक अबाउट पार्ट एफ। अब पार्ट एफ में आपके पास देखें, यू हैव करली ब्रैकेट, स्ट्रेट ब्रैकेट। अब इसमें नंबर कॉपी कर लीजिए और बहुत एहतियात से ध्यान से आपने काम करना है, कोई आपको जल्दी नहीं है। अब आप इसको स्ट्रेट ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, -32 डिवाइडेड बाय 8। और कोशिश करें कि अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप एक पेज पे एक क्वेश्चन ही कर लें, कुछ शॉर्ट होते हैं कुछ लॉन्ग होते हैं। अच्छा जी, अब इस स्टेप में देखिए क्या हो रहा है, दे आर सॉल्विंग। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट में से तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें क्योंकि ब्रैकेट यहाँ था। तो सेकंड स्टेप में जाने से पहले फर्स्ट स्टेप को टैली करना जरूरी है। यू हैव टू कॉपी करली ब्रैकेट एज इट इज, नाउ दे आर सबट्रैक्टिंग, डिफरेंट साइन मींस क्या हो रहा है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड हो रहा है। अब आपने क्या करना है, स्ट्रेट ब्रैकेट डिफरेंट साइन बार बना देते हैं, मींस डू सबट्रैक्शन मेंटली। 15 - 5 10 होता है, एंड पुट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, एक्सपेंड ब्रैकेट 2 + 8। ठीक है, ये ब्रैकेट हो गया आपका क्लोज। अब देखिए दे आर डिवाइडिंग, तो अब इसको डिवाइड कर दीजिए मेंटल मैथ से, या आप लिख के भी कर सकते हैं। 32 डिवाइड बाय 8 कितना होता है 4, क्योंकि माइनस है तो -4 हो गया। और करली ब्रैकेट आप लगा दीजिए, दे आर मल्टीप्लाइंग, सो सेम साइन मींस पुट एडिशन साइन, 7 आ गया एज इट इज। नेक्स्ट, अब करली ब्रैकेट एज इट इज, क्योंकि आपने स्ट्रेट ब्रैकेट सॉल्व नहीं किया, दे आर मल्टीप्लाइंग, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इट बिकम्स -20 + 8। ठीक है, अब आपका ये स्ट्रेट ब्रैकेट था तो आप इसके अंदर ही लगाए क्योंकि यू हैव नॉट सॉल्व इट कंप्लीटली। अब -4 एज इट इज आएगा, एंड देन करली ब्रैकेट एंड +7। अब यहां पे दे आर सब्ट्रैक्टिंग, सो यू कैन सब्ट्रैक्ट देम मेंटली, डिफरेंट साइन मींस डू सब्ट्रैक्शन होता है ना। तो अब यहां पे अब आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या आएगा 12, तो करली ब्रैकेट एज इट इज लगा दिया, तो ये -12 आया, और ये -4 एज इट इज, करली ब्रैकेट +7, क्योंकि सॉल्व हो गया आपने ब्रैकेट रिमूव कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, सेम साइन मींस डू एडिशन मेंटली एंड पुट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। ठीक है, अब आपका सॉल्व हो गया था, ब्रैकेट आपने रिमूव कर दिया। नाउ यू कैन सी डिफरेंट साइन मींस डू सब्ट्रैक्शन मेंटली एंड पुट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो -9 इज योर आंसर। ठीक हो गया, देखें कितना लंबा सवाल था, एंड इट बिकम्स वेरी शॉर्ट। रिमेंबर, इफ यू प्लेस रॉन्ग साइन इट मींस रॉन्ग आंसर। ठीक हो गया, अब पार्ट एफ हमने कर लिया। लेट्स फोकस टुवर्ड्स पार्ट एच। ये थोड़ा सा लेंदी भी है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने कोई नई चीज करनी नहीं है, वी आर यूजिंग सेम कॉन्सेप्ट। कैसे, आप कॉपी करें सबसे पहले, एज इट इज विथ करेक्ट ऑर्डर। इसके अंदर आप लिख दें, कहीं बॉर्ड मैच यूज हो रहा है, कहीं पेमडेस यूज हो रहा है। याद है आपने जो हमने टास्क सेट किए उसके अंदर एप्लीकेशन थी इंटीजर्स की। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, यहाँ पे आप गौर से देखें, ये सॉल्व हो रहा है, ब्रैकेट ये सॉल्व हो रहा है, तो आप इसको लिखें एज इट इज, -10 माइनस, ब्रैकेट रिमूव मत कीजिएगा। देखें अब ये क्या हो रहा है, स्क्वायर, -3 स्क्वायर मीन्स क्या होता है, मैं आपको यहाँ हिंट लिख के दिखा देता हूँ। -3 स्क्वायर मीन्स नॉट -9 मीन्स +9। कैसे, देखें -3 को जब आप -3 से करते हैं ना तो इट बिकम्स +9, और यहाँ पे -9 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया +9। अब आपका ये सॉल्व हो गया तो आपने ब्रैकेट रिमूव कर दिया, स्ट्रेट ब्रैकेट, 3 पावर 3 मीन्स 3 3 9 9 3 27 डिवाइडेड बाय, ये क्योंकि नेगेटिव साइन और डिवीजन साइन एक साथ नहीं आ सकते, यू शुड राइट देम इन ब्रैकेट। अच्छा जी, अब अगेन दे आर नॉट सॉल्व, सो इसको एज इट इज आप कॉपी करेंगे। अब ये क्या हो रहे हैं आपस में, दे आर एडिंग। ठीक है, तो इनको ऐड कर लीजिए, 21 स्ट्रेट ब्रैकेट। अब दे आर डिवाइडिंग, अब आप इसको मेंटली भी कर सकते हैं, अगले स्टेप में भी कर सकते हैं, और यहाँ पे
आप अगर गौर करें कि आपने यहाँ पे करली ब्रैकेट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वी मिस्ड करली ब्रैकेट हम यहाँ लगा देते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक हो गया। तो ये 27 तक करली ब्रैकेट है, तो यहाँ आप लगा दीजिए करली ब्रैकेट, क्योंकि करली ब्रैकेट इसके अंदर है। जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम करेंगे इसको, तो इसको देखेंगे हम जब तक नहीं सॉल्व करेंगे हम इसको। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि आप प्रीवियस स्टेप को लिंक करते हुए चलें और आप अपना आंसर टैली कर लीजिए कि क्या आ रहा है और किस तरह से आप सॉल्व कर रहे हैं। एक आपने ब्रैकेट अगर नहीं लगाया तो पूरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मैं हमेशा यही करता हूँ, टैली करता रहता हूँ, और मिस्टेक या गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन डू नॉट ट्राई टू रिपीट वन मिस्टेक ट्वाइस। ठीक है, तो ये -10 -21 एज इट इज हो गया। अब ये आप अगर देखें कि सॉल्व हो गया, इस वाले स्टेप में हमने कॉपी करना है, तो इसको एज इट इज लिखिए, करली ब्रैकेट एज इट इज डिवाइड बाय -3। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, यू कैन नॉट रिमूव करली ब्रैकेट। अब ये -10, अब यहां पे रिमूव कर दीजिए आप स्ट्रेट ब्रैकेट, 21 + 27, करली ब्रैकेट रिमेन एज इट इज एंड -3। ये लेंथी क्वेश्चन है, बहुत एहतियात से आपने काम करना है, कोई गलती का चांस नहीं है। दे आर लुक सेम साइन मींस दे आर एडिंग -31 + 27। ठीक हो गया। अब क्योंकि करली ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ था तो हम इसको रिमूव नहीं कर रहे, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, दे आर सब्ट्रैक्टिंग, सो सब्ट्रैक्ट देम मेंटली। 31 में से 27 माइनस करेंगे तो क्या आएगा योर्स, 4, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस। अब क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व हो गया, यू कैन रिमूव देम। ठीक है, यहां पे -3 आ गया। सो प्रैक्टिकली इफ यू सी दे आर डिवाइडिंग। सो अब मैं ये वाला स्टेप आपको समझाने के लिए यहां कॉपी कर देता हूं। ठीक हो गया, यहां डॉट लगा देते हैं, -4 डिवाइड बाय -3, आई कैन राइट लाइक दिस, एंड दे आर डिवाइडिंग 4/3। सो आपको पता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में करने के लिए डिवाइड करवाना पड़ता है, 1/1/3। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कभी भी आपको कोई शॉर्टकट नहीं सिखाता स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज शो यू रफ वर्किंग के कैसे आया। इसलिए आज मैंने वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया और मैं आपको लाइव ये सारी चीजें सॉल्व करके दिखा रहा हूं। ठीक हो गया। तो इस तरह से 1/1/3 आपका लास्ट स्टेप में आंसर आया, और आप टैली भी कर सकते हैं हर स्टेप को। तो आज हमने इसमें सीखा क्वेश्चन नंबर 9 के कुछ पार्ट्स को बेस्ड ऑन बॉडमैस और पेमडेस, किस तरह से आप साइन रूल अप्लाई करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ जाते हैं या वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ऑल राइट, व्हाट हैज 13 हार्ट्स बट नो अदर ऑर्गन्स? शेयर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इस रिडल का मुझे आंसर मिला नहीं तो मैंने इसलिए दोबारा पूछी है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट सीखें और पूछें, सीखें और पूछें, पूछ के नहीं सीखें, कोशिश करें खुद करें, और फिर आप नहीं समझ आए तो जरूर पूछें। आई एम वेटिंग in the comment section for your answers. Thank you so much, mathematicians. God bless you and take care. But don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.